हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके साइंस का मॉडल पेपर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज मॉडल पेपर जो सेकंड है उसका रिवीजन करेंगे। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से देखते चलेंगे, जिससे कि आपको अगर उसे रिलेट करता हुआ या वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको आसानी से बन जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डार्विन स्टडीड अबाउट विच बर्ड इन ग्लैपगोस आइसलैंड, है ना। तो इसको क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या है, स्पैरो, है ना, फिर गिंगो और बीगल और फिंच। ठीक है, तो अब इसमें से जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिंच, राइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस रिलीज बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और क्लोराइड दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज पॉसिबल। गैसेस इज पॉसिबल, सो किसके थ्रू होता है ये, बाय कन्वेंशन, कंडक्शन एंड कन्वेंशन बोथ, एंड बाय कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, ऑल थ्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली फॉर कन्वेंशन। ठीक है, पूछा है ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस, है ना, पॉसिबल। तो इसका सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन के ही थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैन मेड इकोसिस्टम इज पूछा गया है। तो लेक, पॉन्ड, अर्थ एंड फॉरेस्ट। तो यानी मैन के थ्रू जो इकोसिस्टम बनाया गया है वो इनमें से क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फॉरेस्ट। ओके। नेक्स्ट है, इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, है ना। नर्व सेल के लिए पूछा गया स्ट्रक्चर, उसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम देखेंगे करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो इमेज बनेगा वो 2 टाइम बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन है, अ लेंस प्लेस्ड ऑन द पेज ऑफ अ बुक ऑन लिफ्टिंग इट अप बाय 34 सेंटीमीटर, सम लार्ज एंड इरेक्ट वर्ड्स आर विजिबल, देन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वुड बी। तो अब इसमें इसका लेंथ बताना है कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं आपके पास क्या ऑप्शंस। ऑप्शंस है 1/4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेंस लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड मोर देन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 4 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट देख लीजिए, पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स इज, है ना। पॉलीमर किस प्लांट से हमको मिलता है। ऑप्शन है सिल्क, वुल, टेफ्लॉन और सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखिए, ग्लास इज अ सॉलिड लिक्विड, सुपर सुपर कूल्ड लिक्विड एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो ग्लास क्या है वो चीजें आपको बतानी है, तो यहाँ पर से सुपर सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल। तो सेमीकंडक्टर का सोलर सेल में क्या यूज होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन ना। देखिए, आप फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपको। फर्स्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, थायराइड ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन, ना, तो क्या होगा, थायरॉक्सिन। फिर सेकंड है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ CH3COOH इज, है ना, तो क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COOH होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, इकोसिस्टम हो जाएगा। इकोसिस्टम इज अ अरेंजमेंट ऑफ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है, इन सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ना, लेंस फोकल लेंथ इज प्रेजेंट। तो लेंस हो जाएगा, लेंसेज। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लू कलर ग्लास फिर इज यूज, तो कैसे यूज होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड में, है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब शॉर्ट आंसर दिया हुआ है जो कि आपके पास 2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, राइट द फॉलोइंग विद एग्जांपल टू बायोमास और डिकम्पोजिशन, है ना। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, राइट नेम एंड फंक्शनल ऑफ हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय मैमल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन।
तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास राइट वन यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स टेफ्लॉन पीवीसी एंड पॉलीथीन। तो इसका यूजेस है, देखिए क्या है, इट इज यूज इन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स एंड सेकेंड है इसका यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग अप्लायंस एंड पीवीसी का क्या है, फर्स्ट है इन मेकिंग रेन कोट टेबल कवर एंड मड गार्ड यूज्ड इन बाइसिकल और मोटरसाइकिल। फिर थर्ड टॉयल है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ मटेरियल यूज्ड इन कॉटिंग केबल वायर एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस। फिर नेक्स्ट आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन के लिए क्या यूज करेंगे कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग बकेट्स एंड पाइप, इट इज मोस्टली इनर्ट टूवर्ड्स केमिकल। ओके, तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। फिर नेक्स्ट है देखिए राइट टू यूजेज ईच ऑफ द विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। तो इसको दिया हुआ है कि इन सेलिंग ऑयल बोट्स है ना, एंड सेकेंड है विंड मिल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पंपिंग वाटर इन ग्राइंडिंग फ्लोर। ठीक है, यूज ऑफ सोलर सेल के लिए दिया है इन मेकिंग सोलर पैनल एंड इन मैन मेड स्टेनलेस और इन ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, और ये सेकंड देखिएगा इन मैन मेड सैटेलाइट्स के लिए दिया हुआ है, और फर्स्ट में इन मेकिंग सोलर पैनल। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डाइवर्सिटी। तो इन दोनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करने होंगे। ये 3 नंबर वाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको 3 नंबर के मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा डिफाइन द फॉलोइंग विद वन एग्जांपल ईच स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस बताना है और वीक एसिड बताना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड और H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड में आएगा आपके पास CH3COOH है ना, और H2CO3। ठीक है, तो आपके पास एसिटिक एसिड, ये आपके पास क्या आ गया वीक एसिड में। नेक्स्ट है आपके पास राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेंशन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो इन तीनों में आपको डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पास याद करना है ना। 4 आप याद कर लीजिए, आराम से आप अच्छे से 3 नंबर के लिए लिख सकते हैं। फिर राइट टू यूजेस ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यूजेस बताना है आपको। फिर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो इसका काफी इजी है, आप बता सकते हैं कि इट इज थिक इन द सेंटर एंड थिन एट द कॉर्नर्स, है ना, कि बीच में उसका थिकनेस ज्यादा होता है और कॉर्नर पे कम होता है। फिर नेक्स्ट है कि इट इज थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द कॉर्नर। ठीक है, तो इसी टाइप से सेकंड है आपके पास इमेज फाउंड मे बी रियल इन्वर्टेड स्मॉल लार्ज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट, एंड इसमें है इमेज फाउंड इज ऑलवेज स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है इट कन्वर्ज द रेज एंड इट डाइवर्ज द रे। ये आपको कंप्लीट करने हैं। अब देखिए 4 मार्क्स का है वो क्वेश्चन, यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, राइट 4 मैट्रिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके आपके पास 4 मैट्रिक्स लिखना है आपको यहाँ पास। फिर है एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स A B C 18 10 6 रेस्पेक्टिवली, देन स्टेट दैट। इसके बारे में लिखना है जिसके एटॉमिक नंबर 18 10 और 6 है। ठीक है, आर्गन का 18 होता है, नियॉन का 10 होता है और 6 होता है आपके पास कार्बन का। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना रहेगा। और नेक्स्ट अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास देखिए, व्हाट इज द मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द 2 यूजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, आल्सो राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ। इसको आपको करना रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अब इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आर एज फॉलोज, इसके 2 लॉ है ना, उसको लिखना है। फिर इसके बाद इसको आप देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम बनाना रहेगा, राइट। तो ये एक नॉर्मल लाइन होगा, ये वाली जो नॉर्मल लाइन हो जाएगा, राइट। 2 मीडियम बताना है, रेयर और डेंसर मीडियम, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, और जैसे ही सेकंड मीडियम में ये इंटर कर रही है तो ये क्या होता है, यहाँ पास से अगर देखेंगे तो ये जो नॉर्मल लाइन है इससे फ्रॉम अवे मतलब दूर हट जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद आपके पास स्नेल का लॉ है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई क्या है, इंसिडेंट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और आर रिफ्रैक्शन एंगल को, है ना, रिफ्रैक्टिव एंगल, राइट। नेक्स्ट हो गया, फिर देखिए 1 म्यू
और 2 इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मीडियम रिलेटिव टू फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड देन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, आपको कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है और साथ में ग्लास का 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसको आपको डिटरमाइन करना है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास से आप क्या करेंगे, इसका कॉज है कि इज ड्यू टू डिफरेंस in speed of light in different medium due to which light bends in its path on moving from one homogeneous medium to another medium। ठीक है, अब सेकेंड वाले क्वेश्चन का सॉल्व देख लीजिए कैसे इसको करेंगे आप। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट ये नहीं दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट ये एग्जैक्ट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो c अपॉन v हो गया। ठीक है, अब इसके बाद c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू आपके पास फाइंड करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू 1.5 है। ठीक है, तो उन वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, तो लिखेंगे क्या यहाँ पास 1.5 इज इक्वल टू 3 × 10⁸, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो v इज इक्वल टू यहाँ 3 × 10⁸ और 1.5, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 0.5 आ जाएगा, और फिर ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10⁹ हो जाएगा ऊपर। ठीक है, एक 10 यानी फिर नेक्स्ट क्या करिएगा, 10 से डिवाइड करने पर 5 × 2 = 10 आएगा, तो 2 × 10⁸ इसका आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपके पास, राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड स्टेट दैट हाउ इज मोटर जनरेटर डिफरेंट फ्रॉम डायनेमो। ठीक है, तो इसका आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताना है आपको, है ना, कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, फिर देखिए इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में डिफरेंस आपको फाइंड करना है। फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क, लेवल डायग्राम बना के इसका वर्किंग आपको बताना है। ठीक है, राइट, देयर आर 4 मेन टाइप्स इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर। फर्स्ट आर्मेचर है, स्लिप रिंग्स है और ब्रूसेस है, और इसके बाद स्लिप रिंग्स, ब्रूसेस, आर्मेचर और एक कॉइल होगा, एक मैग्नेट होगा। तो इस टाइप से आपको इस डायग्राम को बनाइएगा अच्छे से। ये फिर 4 मार्क्स वाले आपके पास ये देखिए लेबल डायग्राम, आपको ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो इसको बनाना है। इसी के और में भी आपके पास दिया हुआ है कि डायग्राम ऑफ फ्लावर इज गिवन बिलो, राइट नेम एंड नेम ऑफ द नंबर्स गिवन। ये दिया रहेगा, आपको यहाँ पास नंबर्स बताना है कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेगा आपके पास, मेंडल हाइब्रिडाइज्ड टॉल टीटी वाला मेथड मिल जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा यहाँ से। फिर देखिए 5 मार्क्स में आपके पास पहला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चंस है वो है जस्टिफाई ओम्स लॉ इन द लैबोरेटरी अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। सो इलेक्ट्रिक सर्किट, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस टू मेन प्रिकॉशंस, तो ये आपको इन पॉइंट्स पे आपको बनाना है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ये आपके पास सर्किट डायग्राम बनाएंगे, है ना। ठीक है, फिर ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस है यहाँ पास, और ये वोल्ट, ये एमीटर, और ये एक की है। ठीक है, फिर फॉर्मूला इसका होता है R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, फिर प्रिकॉशन लिख दीजिए आप, है ना। ऑल कॉम्बिनेशंस स्क्रू शुड बी टाइट एंड एंड्स ऑफ ऑल कंबाइनिंग वायर्स शुड बी क्लीन बाय द सैंड पेपर। ये 5 मार्क्स के लिए हो गया। फिर एक और क्वेश्चन होगा इसी में, और में पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट
राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका एसआई यूनिट आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको इसका डिफाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि R1 R2 R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। तो देखिए इसके लिए बता दे रहे हैं हम आपको कि यहाँ पास 3 रेजिस्टेंस यूज करना है। ठीक है, वन एंड ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड ऑल सेकेंड एंड्स आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। So resultant resistance R for this combination can be obtained by the following formula। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पास 1/R 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये इसका एक स्केच डायग्राम आप बनाइएगा, यहाँ पास से एक स्केच डायग्राम बन जाएगा। देन इसके बाद आपको ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड राइट वन फंक्शंस ईच ऑफ द लंग्स एंड ये डायग्राम बनाकर पूरा ये आप देख रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे देना है पूरा, नॉमिनेट है ना, नेम लिखना, पूरा नेमिंग कर देना पूरा अच्छे से। फंक्शन ऑफ लंग्स इसका वर्किंग लिखना है आपको, है ना, फंक्शंस लिखना है आपको। देन इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पास आपको राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में डिफरेंस आपको करना होगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए कि बाय विच और इज वन इज आयरन एक्सट्रैक्टेड, राइट इट्स नेम एंड फॉर्मूला, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ इट अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल विद केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, ये यहाँ से ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये 2026 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके रिएक्शन वगैरह सारा चीज़ आपको इंक्लूड करना, लिखना है। फिर देखिए इसी के और में भी एक ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। व्हाट इज एन ओर, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 3 ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो इस तरीके से आपको इसको केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है उसे आप जरूर लिखेंगे, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पास केमिकल रिएक्शन ये लिखा हुआ है, इसे आप लिख दीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर इसके बाद एक्शन ऑफ कैथोड, और फिर नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा एक्शन ऑफ एनोड। ठीक, देन इसके बाद है आपके पास उसके प्रिवेंशन भी आपको बताने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम आपको और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और सेट हम आप लोगों के लिए रिवीजन करा देंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।